हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, तब ए बराबर बी होगा। तो हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमारे पास कोई भी ए क्रॉस बी परिभाषित किया गया है तो ए क्रॉस बी हमारे पास जो भी समुच्चय परिभाषित किया है उसमें अवयव लिखे जाते हैं ए कोमा बी प्रकार के, जिसमें हमारे पास ए जो होता है वह ए का अवयव होता है समुच्चय का, और बी जो होता है समुच्चय बी का हमारे पास यहाँ से अवयव होता है। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें दिया क्या गया है, ए क्रॉस बी हमें यहाँ से दिया गया है बराबर बी क्रॉस ए समुच्चय के। तो यदि यह हमारे पास है तो हम कोई भी अवयव यदि लेके चले, यदि हमारे पास कोई भी अवयव ए क्रॉस ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी का अवयव है, तो इसका अर्थ हमारे पास यह हुआ, यह जो ए कॉमा बी होगा यह हमारे पास बी कॉमा बी क्रॉस ए का भी अवयव होगा। यही तो इसका अर्थ हुआ, दोनों समुच्चय बराबर है तो कोई भी एक अवयव एक समुच्चय में होगा वह दूसरे समुच्चय में भी होगा। अर्थात यदि हम यहाँ से देखें, जो ए है वह तो हमारे पास समुच्चय ए का अवयव होगा और बी है वह समुच्चय बी का अवयव होगा। और यहाँ से यदि हम देखें, इसके अनुसार हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो ए है वह तो हमारे पास बी का अवयव हुआ अर्थात, और बी जो है वह हमारे पास ए का अवयव हुआ। तो यदि हम यहाँ से देखें, यदि कोई भी अवयव एक कोई भी ए अवयव हम लेके चल रहे हैं ए का अवयव है तो वह हमारे पास बी का अवयव आ रहा है। यहाँ से यही ए बी का अवयव आ रहा है। अर्थात इस पंक्ति से हम क्या कह सकते हैं, इस पंक्ति से हम यहाँ से यह कह सकते हैं, जो ए है ए के सारे अवयव बी के अवयव, अर्थात ए हमारे पास उप समुच्चय है बी का। तथा यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास जो बी है उसके अवयव को बी से यदि लिख रहे हैं तो वही बी हमारे पास बाद में ए में आ रहा है। अर्थात यहाँ से बी जो उप समुच्चय हो जाएगा हमारे पास ए का, ए उप समुच्चय है बी का, बी उप समुच्चय है ए का। तो समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 1 व 2 से हम यहाँ से कह देंगे हमारे पास ये दोनों समुच्चय बराबर आ गया, अर्थात ए बराबर आ गया बी के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।